औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है, यानी निज़ाम तबाह हो चुका है, ये निज़ाम आगे नहीं चल सकता। और फिर डी जी साहब ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो चुका है। आवाज़ एक ही है लेकिन चेहरे मुख्तलिफ हैं। हम सब जानते हैं कि आवाज़ एक है लेकिन चेहरे मुख्तलिफ हैं। तो कहना ये था कि आपने जमहूरियत आजमाई, वहाँ से लोटाक्रेसी निकली, वहाँ से दलालियत निकली, वहाँ से अरबी ग़ुलामी निकली, वहाँ से अमेरिकियों के लिए कुत्तों की तरह आप इस्तेमाल हुए हैं, कुत्तों की तरह, ये लफ्ज़ याद रखें। अफ़गानिस्तान में आप इस्तेमाल हुए, अब बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल हो रहे हैं और आज भी इस्तेमाल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जमहूरियत ने आपको लोटाक्रेसी दी, जमहूरियत ने आपको दलाल दिए, जमहूरियत ने आपको अरबी ग़ुलाम दिए, जमहूरियत ने आपको अमेरिकी पिट्ठू दिए, जमहूरियत ने आपको पैसा फेंकने वालों के आगे मुजरा करना जो एक निज़ाम बन चुका है पाकिस्तान का, वो दिया। तो जमहूरियत के बरखिलाफ़ इस्लाम का भी एक निज़ाम है। अगर आप ये समझते हैं बरफ़र्ज़ कि इस्लाम का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिससे आप इंसानियत को लीड कर सकें, तो ठीक है, आप ये इस्लाम के नाम पर लोगों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं वो ना बनाएं। इस्लाम जो है ना कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। तो ये जो आप पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर एक मखसूस फ़िक़्ह को यहाँ पे मुसल्लत कर चुके हैं, माजी में तशय्युअ का आपने कत्ल आम कर दिया इस बुनियाद पर। ठीक है, आज एक जर्नल आए हैं, उनकी जो समत है वो बदल चुकी है, वो दहशतगर्दों को कातिल समझते हैं। लेकिन ये दहशतगर्द किसने पैदा किए थे? ये दहशतगर्द किसने पैदा किए? आपने। ये सियासतदानों की इंजीनियरिंग ही कौन करता है? आप करते हैं। ये जो वसाइल की लूट मार करने वाले कौन हैं? आप हैं। ये जो लोगों को कत्ल करते हैं कौन है? आप हैं। लोगों को गायब कौन करता है? आप करते हैं। आप कहते हो कि आप ये जो गायब करने वाले लोगों का ताना हमें दिया जाता है, ये तो इंडियन एजेंट हो। अब आपको हर वक्त इंडिया नज़र क्यों आता है? आपको अपनी खामियां गलतियां नज़र क्यों नहीं आती? आपने जो बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस निज़ाम का, इस कौम का, ये नज़र क्यों नहीं आता? आप ख़ुद को बड़े बहादुर समझते हैं। अरब के शैतानों से आप महंगा तेल ख़रीदते हैं, जबकि इसी दुनिया में ईरान के अंदर सस्ता तेल मिलता है, वो आप नहीं ख़रीद सकते। ये आपकी बहादुरी की सबसे पहली मिसाल है। आपने इंडिया के 2 जहाज़ गिरा दिए क्योंकि वो 2 जहाज़ आए थे, लेकिन प्रैक्टिकल मैदानों में आपने बांग्लादेश को हमारे हाथों से निकलवा दिया। प्रैक्टिकल मैदान में हम देखते हैं, लड़ाई का मैदान जब बस आ, तो आपने सियाचिन में हमारा जो हशर कर दिया, हमारे नौजवान जितने शहीद हो गए, कौन जिम्मेदार है उसका? आप गिलगित बल्तिस्तान का एक पूरा इलाका इंडिया के हाथ चला गया एहसान अली खान के वापस लाने के बावजूद। ये किसके कारनामे है? ये आपके कारनामे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ ये नकवी साहब कहते हैं कि जी ये जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, DGIPR साहब ने कहा कि जी ऐसा ही हो चुका है। हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी बात कही है। और हम पहले से ही कह रहे थे कि ये तो अमेरिकी दलाल पैदा करता है, सऊदी ग़ुलाम पैदा करता है, पैसा फेंकने वालों के आगे मुजरा करने वाले शयातीन पैदा करता है और पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। बेहतर है कि ये निज़ाम तब्दील करे। आप लोगों ने नहीं किया और आज आपको पता चला कि अच्छा निज़ाम ख़राब हो चुका है। और मैं इनसे कहूँगा कि ये जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है, आपने तमाम निज़ाम आज़मा लिए। जिस तरह रसूलुल्लाह के बाद हर निज़ाम, हर जमहूरियत भी आपने आज़मा ली, खिलाफत के नाम से ख़ुद एक ढांचा खड़ा कर दिया, उसको भी आज़मा लिया, मुल्कियत को भी आपने आज़मा लिया। तो मैं कहता हूँ कि जब आपके पास तमाम तर आजमाइशों के बावजूद कोई निज़ाम वहाँ सही नहीं हुआ, तमाम तर आजमाने के बावजूद कोई निज़ाम सही नहीं हुआ, उसके रिज़ल्ट सही नहीं निकले, इस्लाम को क्यों नहीं आजमाते? या तो कह दें कि इस्लाम एक झूठा मज़हब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है कि ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ अपने अंदर रखता है और इसके जो उसूल हैं वो बहुत छोटे हैं, बस उन पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके लिए ठीक था, अभी हमारे लिए ठीक नहीं है। यूरोपीय हम पर तंज करते हैं, अमेरिकन की हम ग़ुलामी नहीं कर सकते, यमनियों का हम कत्ल आम नहीं कर सकते, अरबों से हम पैसा नहीं ले सकते। अब बता दें, कुछ ना कुछ बता दें, ताकि हमें पता चले कि ये जो इस्लाम है ये क्यों हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि 100 गधे मिलकर एक गधा ऊपर ले आते हैं। तो जब 100 गधे मिलकर एक गधे को ले आते हैं, तो आज तक पाकिस्तान में आपको पता है कि गधागरी क्यों शुरू हुई? इसी वजह से शुरू हुई है, क्योंकि 100 गधों ने मिलकर एक गधे को उठाया। ये आवाम नहीं इंतखाब करते, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। ये गधे इंतखाब करते हैं, गधे। वो गधे जो अमेरिकी बोझ उठाते हैं, वो गधे जो सऊदी बोझ उठाते हैं, वो गधे जो यूरोपियंस के बोझ उठाते हैं, वो गधे जो बरतानिया के आज भी इशारों पर चलते हैं, जो पॉडकास्टों में दूसरे ममालिक इंडियंस को कहलवाते हैं कि आप अंग्रेज़ी बोलते हैं तो
چونکہ آپ انگریزوں کی پیداوار ہیں اور انگریزوں کی مخلوق ہے، خود انگریزی بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم انگریزوں کے دادا ہیں، پورا نظام جب انگریزی، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ جو گداگر آپ نے پیدا کیے ہیں، آپ خود ہیں ویسے گداگر، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اسلامی نظام کو آزمائیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اسلام ایک نظام ہے، آپ کا مذہب اس قابل نہیں ہے تو اس مذہب کو چھوڑ دیں۔ میں تشیع مکتب اہل بیت کا فرزند یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر آپ اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اسلام کے نظام کو نافذ کریں، اگر نہیں مانتے ہیں تو یہ بھی اعلان کریں اسلام انصاف دینے والا مذہب نہیں ہے، اسلام اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں اور ایک ملک کو اسلام کے ذریعے آگے چلا سکیں۔ لیکن آپ لوگوں نے ایران میں دیکھا ہے، ایران تمام تر پابندیوں کے باوجود ایک زمانے میں آپ ٹماٹر ہی بیچتے تھے امریکیوں کے کہنے پر، جس طرح آج آپ بڑے بہادر بن کے تیل نہیں خرید پا رہے ہیں۔ آپ کا جو ماضی ہے وہ یہی ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ بیوقوفوں کی طرح، بزدلوں کی طرح، امیروں اور بدماشوں کے آگے جھکے رہیں، بکے رہیں، دلالی کریں ان کے لیے۔ یہ آپ کا مذہب بھی ریکمینڈ کرتا ہے، آپ کا عقیدہ بھی ریکمینڈ کرتا ہے، آپ کی تاریخ بھی ریکمینڈ کرتی ہے، یہ سچ ہے۔ جبکہ میں کہتا ہوں کہ جب ایران سروائیو کر سکتا ہے اسلامی نظام کے ساتھ، دو نیوکلیر پاوریں نہیں بلکہ نیٹو آج پیچھے ہٹ گیا ہے، کیونکہ اس نے پہلے آزمایا تھا یمن میں اپنے آپ کو، بری طرح شکست کھائی، اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر انہوں نے شکست کھائی ہے۔ تو جب پوری دنیا کو اس نظام نے شکست دی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نظام ہی واحد نظام ہے جو پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے۔ آپ اس نظام کو امپلیمنٹ کریں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ذلیل ہوتے رہیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم اسلام کو ذلیل کرنے والے، اسلام کو نیچا دکھانے والے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مکاتب کو اپنانے والے جتنے بھی ممالک، لوگ، ملک ہیں، خدا کے فضل سے وہ ذلیل ہیں، حقیر ہیں، مر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، گھس رہے ہیں، اور آگے بھی یہی حشر ہوگا ان کا، اور ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی اسلام کے علاوہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جو انسان اس پہ عمل کرے اور آگے چلے۔